और assertive sentences। इसने लिखा है एक तो डिक्लेरेटिव है, assertive है, ठीक है, ये एक ही सेंटेंस का नाम है। Then he is saying interrogative. Interrogative means जिसमें क्वेश्चन हो, imperative sentence और exclamatory sentence। अब ये आपको खुद बोल रहा है कि declarative sentence is actually a statement. Its purpose is to provide information. We use declarative sentence all the time when we talk and write about things and give answers to question. Declare का मतलब होता है जब कोई information आप provide करते हैं, आप simple कोई भी बात करते हैं। वो कहते इंफॉर्मेशन, कहते स्टेटमेंट, सेंटेंस, उसका इंफॉर्मेशन दी ऑल द टाइम, यतमस कुन मुतालिक के इंफॉर्मेशन आसे अक सिंपल काइंड सेंटेंस, ठीक है, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें सिंपल सी बात हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, किसी के रिलेटेड कोई भी बात हो, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा नाम उसका असर्टिव सेंटेंस है। इसके दो नाम है। अब देख लीजिए, इसने आपको यहाँ पर दिया है उसका स्ट्रक्चर कि सु कित कन सेंटेंस गोड छु आसान सब्जेक्ट कि यमिस मुतलिक कथ छ यवं करने, पत छु आसान वर्ब, पत छु आसान कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है मतलब जिसके वर्ब के बाद कभी ऑब्जेक्ट आता है या कभी कोई चीज डिफाइन की जाती है, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है या तो आपका ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट भी ना हो तो देन वर्ब के साथ ही कोई ऐसी चीज होती है जो वर्ब को कंप्लीट करती है। कॉम्प्लीमेंट ये चीज नहीं होती है कि किस करो तारीफ, नहीं। कॉम्प्लीमेंट होता है कभी कभार आपके वर्ब को कोई चीज साथ होती है जो वर्ब को कंप्लीट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं बर्ड्स फ्लाई, या कुछ कभी कभार हमें आता है कुछ ऐसा सेंटेंस होता है जिसके साथ हमें वर्ब के साथ कुछ और पॉइंट लगाना पड़ता है ताकि वो कंप्लीट हो जाए, उसका मतलब समझ आए, उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये क्लियर हो रहा है? उसकी भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस क्या है? गोल्डन। आप देख लो, गोल्डन जो सेंटेंस है ये कोई ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है कि शी इज रिसाइटिंग अ पोइम। क्या कर रही है? वो रिसाइट कर रही है। व्हाट इज शी रिसाइटिंग? अ पोइम। तो अगर यहाँ पर एक सेंटेंस है कि शी इज रिसाइटिंग अ पोइम, तो रिसाइटिंग आपका वर्ब है, पोइम क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। क्या काम कर रही है जी? जो चीज इस वाले हिस्से को आंसर करे कि फलानी कर क्या रहा है, वो काम कर रहा है, लेकिन कौन सा काम, किस चीज पे काम कर रहा है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वो हो गया आपका क्या? ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस है, साइलेंस इज गोल्डन। अब अगर कोई आपको बोलेगा बेटा ये जो गोल्डन है ये तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ये है क्या? इस सेंटेंस में आपका मेन वर्ब इज है। अगर लिखा ही साइलेंस इज, मेरा सेंटेंस कंप्लीट होता। तो मेरे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या जरूरत है? कॉम्प्लीमेंट की। और कॉम्प्लीमेंट कौन है यहाँ पर? गोल्डन। ये समझ आया? गो कुन सातन ऑब्जेक्ट आसान लिखुन वर्ब पर, कुन सातन पेवान जरूरत लिखुन का कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम जो डिफाइन करता है, जो मीनिंग को कंप्लीट करता है। तो वहां पर आपका क्या आता है? उसको हम कहते हैं ये कॉम्प्लीमेंट है जो वर्ब के बाद आता है, जैसे गोल्डन। ये क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट? आपको हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? हाँ बेटा। मैम आज मैं ऐसा के फोन से कॉल दे रहा हूँ। चलो, जिसके मूल समझते हो। आपको कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया जो मैंने बताया? 5th क्लास? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है पहले समझ लो। चीज वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट बेच कॉम्प्लीमेंट कुन सातन क्या चुका सा कि कुन सातन जैसे आप पेज नंबर 13 में देखेंगे सेंटेंस पहला, शी इज रिसाइटिंग अ पोइम। अ पोइम। अगर मैं कहूंगी क्वेश्चन में व्हाट इज शी रिसाइटिंग, तो इसका जवाब आएगा शी इज रिसाइटिंग अ पोइम। तमिक मतलब को यु सवाल आंसर करे कि व्हाट इज इस वर्ब पति, व्हाट इज शी रिसाइटिंग क्या करा, तथ वन ऑब्जेक्ट कि काम कुन पे गसान पोइम पे यह परार। तो वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे फाइल मफऊल, राम ने शेर को मारा, तो काम किस पर किया? शेर पर। तो जिसपे काम किया जाता है उसको मफऊल कहते हैं, जिसपे काम किया जाता है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं?
ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से कभी कभार क्या हो जाता है, कभी कभार आपको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कोई वर्ड हो, कुछ वर्ड जो होता है वो इस्तेमाल करना पड़ता है वर्ब के बाद ताकि सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाए। क्या हो जाए? क्लियर। तो यहाँ पर जैसे आपकी एग्जाम्पल है साइलेंस इज गोल्डन, हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सेंटेंस के बाद वर्ब के बाद जो चीज हमने लगाई वो हमने वर्ड लगाया, उससे हमारा मीनिंग जो हो गया वो कंप्लीट हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। ये क्लियर हो गया? read the examples Yes, of declarative yes, ma'am. sentence. अब आपको declarative sentence की examples पढ़नी है। यहाँ पर देख लीजिए, my brother is a doctor, मेरा भाई एक डॉक्टर है, my brother is your subject, ठीक है जी। what is your verb? verb is and complement is doctor, ठीक है ना। my brother is क्या है वो? what is your brother? doctor, यहाँ पर object है। Sheba is not a cultured girl, शीबा क्या है? सब्जेक्ट, इज नॉट इज वर्ब, अ कल्चर्ड गर्ल इज योर कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी है ना लड़की की, कैसी है? कल्चर्ड गर्ल नहीं है। शी ऑलवेज क्राइज लाइक अ वुल्फ, तो क्राइज क्या है? हाँ, वर्ब, तो लाइक अ वुल्फ क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट, कैसा? वुल्फ जैसा, ठीक है। अगर लाइक नहीं होता शी क्राइज, तो यहाँ पर अगर होता शी क्राइज लाइक ए वुल्फ, तो हम क्या? शी क्राइज एज वुल्फ, तो हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट है, तो लाइक की वजह से कॉम्प्लीमेंट बनता जा रहा है। तो यहाँ पर ऊपर जितने भी सेंटेंसेस है कर्ज आप देखेंगे या तो वर्ब है या तो कॉम्प्लीमेंट है, इन कंप्लीट सेंटेंसेस इन दिमा इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया दिमाग में। ये कहते हैं ऑल द सेंटेंसेस गिवन अबव आर डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंसेस, या तो आइदर कैन बी आइदर अफर्मेटिव, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं। व्हाट इज पॉजिटिव? पॉजिटिव को यू सिंपल सेंटेंस आसी अथमज कहीं ना आसते, नेगेटिव हो गया जिसमें नॉट या नो हो, जैसे यहाँ पर है शीबा इज नॉट अ कल्चर्ड गर्ल, तो नॉट जब सेंटेंस में आता है तो वो क्या बन जाता है? नेगेटिव। क्या बनता है? तो उसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात नो या नॉट। अब अगर किसी सेंटेंस में नो और नॉट नहीं आएगा तो वो क्या है? पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस का पॉजिटिव क्या आएगा? शीबा इज अ कल्चर्ड गर्ल। ये समझ आया? गो पॉजिटिव Yes, गो, ma'am. यात Yes, मत ना ma'am. नेगेटिव आसे की, यात मत ना नो आसे ना नॉट आसे, नेगेटिव गो सु सेंटेंस यात मत नॉट आसे। ये गोवा क्लियर? ठीक है। इसने अब एग्जाम्पल बोला है 1, 3, 5, 8, 9 जो है वो अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है, और जो सेंटेंस 2, 4, 6, 7, 10 है वो क्या है? आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। आप देखेंगे उधर नॉट होगा या तो नो होगा, उसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब है यहाँ पर इसने कहा है सेंटेंस विच हैज नो और नॉट, जिसमें नो हो और नॉट हो उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। उसका उल्टा, जिस सेंटेंस में ना नो हो ना नॉट हो तो वो क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। ये क्लियर हो गया? उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अगर कोई आपको पूछेगा व्हाट इज एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, आप कहेंगे असर्टिव और डिक्लेरेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें किसी चीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो या कोई चीज डिक्लेयर किया गया हो, कोई चीज बताई गई हो। वो पॉजिटिव भी हो सकता है। और अब आपको सीखना है और व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दिस डिक्लेरेटिव सेंटेंस? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये क्लियर हो गया? Now we are having interrogative. What is interrogative sentence? Interrogative sentence वो वाला sentence होता है, intro का मतलब होता है जो सवाल पूछे, ठीक है। जो चीज सवाल पूछे तो वहां पर क्वेश्चन मार्क आता है। यहाँ पर इसने लिखा है एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन। क्वेश्चन का दूसरा नाम क्या है? इंट्रोगेटिव। जो सवाल पूछता है। देयर आर बेसिक टू टाइप्स ऑफ, दो किस्म के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो WH वर्ड से आते हैं जिनका आंसर बहुत लंबा चौड़ा है। व्हाट आर यू डूइंग, तो आपको इसको बोलना है आई एम प्लेइंग अ फुटबॉल। दैट मीन्स WH क्वेश्चंस का दूसरा नाम ये भी है कि जिन क्वेश्चंस में आपको जवाब देना पड़ता है मुकम्मल, टाइम कंज्यूमिंग। दूसरे क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चंस होते हैं यस और नो क्वेश्चंस, वो ऑक्सिलरी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आर, इज, वेयर, आर यू प्लेइंग, नो आई एम नॉट, इज शी राइटिंग, नो शी इज नॉट।
2 क्वेश्चंस आप रखेंगे याद, एक वो वाले क्वेश्चंस जिनको WH क्वेश्चंस कहते हैं, जिनका आंसर आपको पूरा देना पड़ता है। दूसरे जो है आपके, उनको क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चंस, ऑक्सिलरी क्वेश्चंस भी इनको कहते हैं, जिनका जवाब आइदर यस होगा आइदर, ये क्लियर हो गया। तो WH क्वेश्चन जो होते हैं वो WH से व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सारे हो गए WH क्वेश्चंस। ऑक्सिलरी क्वेश्चंस जो होते हैं यस नो, वो इज है, वाज है, वेयर है, आर है, ये सारे। ये समझ आ रहा है 5th क्लास? आपको ऑनलाइन समझ आ रहा है? यस मैम। जहां नहीं समझ आ रहा है वहां मुझे बताइए, मैं थोड़ा स्पीड लो करूंगी, मैं वो चीज रिपीट करूंगी, बट मेक इट श्योर कि आप उसको समझ ले। ये इतना चाहिए इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस और डिक्लेरेटिव आंसर्स। दैट मींस कि जो क्वेश्चन है उसको इज नॉट साइलेंस गोल्डन, साइलेंस है ना, सेंसेस इज नॉट साइलेंस गोल्डन। पहले देख लो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन लगा है, IS इज। दैट मींस कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला जो इज है, वाज है, वेयर है, वो कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स है, यस और नो। तो अब इसका आंसर है यस इट इज। तो ये जो ये स्टेटमेंट है, ये जो ये आंसर है, ये क्या है, खुद डिक्लेरेटिव एसर्टिव सेंटेंस है ना। अगर आप इसका जवाब ऐसे दे, नो इट इज नॉट, तो ये तब भी क्या बनेगा, ये जवाब दिवान, इंफॉर्मेशन दिवान, यू कैन काइंड ऑफ सेंटेंस टू डिक्लेरेटिव। ये समझ आया? अब देख लीजिए, आर यू थर्स्टी, क्या आप प्यासे हो? तो क्या है पहले आर, इसका आंसर आइदर यस होगा आइदर, ठीक है, नो आई एम नॉट। डज शी लव मी, नो, तो डज भी क्या आता है ऑक्सिलरीज में। डू यू लाइक आइसक्रीम, तो ये भी आता है यस एंड नो में। हैव यू रेड द नॉवल, ये काइंड ऑफ वर्ड जो है हैव, ये भी किस में आता है, ऑक्सिलरी में, यस नो क्वेश्चंस में। अब उसके बाद जो है WH से जितने भी आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, वो क्या है, वो कंप्लीट आंसर उनका देना है, उनमें यस और नो चलेगा नहीं। हु आर यू, आई एम शीबा। What are they doing? They are reading a newspaper. So ये ऊपर वाले sentences भी क्या है, डिक्लेरेटिव, ये सीधे आंसर दे रहे हैं, सिंपल। तो ये भी कौन से sentences हैं, डिक्लेरेटिव, ठीक है। आप टर्न कीजिए पेज नंबर 14, देख लीजिए। Where is the hospital? It's at Karanagar. How do you feel today? I am better today. ये समझ आया? तो हमने 2 चीजें सीखी कि जहां पर ऑक्सिलरी इज, आर, वाज, वेयर, हैव, डू जो है, ये जो वर्ड्स हैं, ये यस एंड नो क्वेश्चंस है। और उसके बाद W से जितने भी आते हैं उनका आंसर क्या लिखना है डिटेल में। ये क्लियर हो गया? Okay, now study more examples of interrogative sentence. Okay, what is interrogative sentence now? A sentence which asks question. ठीक है, a kind of a sentence that asks, जो क्या पूछता है, हाँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, और एग्जाम्पल्स है, इज शी टायर्ड, डिड ही कम, डू यू लाइक कॉफी, ये सारी आपकी एग्जाम्पल्स है किसकी, इंट्रोगेटिव की। ये समझ आया? अब उसके बाद आपका स्टार्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस। लेट मी सी हाउ मच टाइम डू वी हैव। मैं क्या मानू, कर बस बताती थी। 11:55 तक है हमारी क्लास, वी आर हैविंग एम्पल टाइम, इजंट इट? अब देख लीजिए बेटा, इसके बाद जो है एन इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव क्या होता है, जब आप किसी को कोई हुक्म देते हैं या ऑर्डर देते हैं, ठीक है, कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, डायरेक्शन देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं। डायरेक्शन को मतलब कि इतकन तौर होता है समझ कैसी चीज कमांड दबाया व्यू पत्थर पत्थर नेरियोकुन। आप देखेंगे जब भी हम किसी को कोई हुक्म देते हैं वो पहले स्टार्ट होता है वर्ब से, सिट डाउन, गेट अप, साइलेंस, है ना, बी साइलेंट। तो ये सारे जितने भी कमांड वाले सेंटेंसेस हैं ये स्टार्ट होते हैं वर्ब से। उसके बाद है एंड ऑर्डर भी स्टार्ट होता है वर्ब के साथ। फिर है डायरेक्शन, किसी को हम बोलते हैं हम कहते हैं मूव वेस्ट। अब जब आप यहाँ पहुंचे तो आप कहाँ की तरफ टर्न करेंगे, वेस्ट साइड की तरफ, या मूव लेफ्ट, मूव राइट।
तो ये भी सारे सेंटेंसेस वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं, या इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जब आप कोई रेसिपी फॉलो करते हैं, वहां लिखा होता है टेक अ बाउल, फ्राई दिस, वो क्या है, इंस्ट्रक्शंस, कि आपको स्टेप के बाद क्या क्या करना। आप देखेंगे जितने भी ये सारे सेंटेंसेस हैं, इनमें एक चीज कॉमन होगी। क्या कॉमन होगी? कि ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेस विल स्टार्ट विद वर्ब, क्योंकि ये हुक्म। आप देख लीजिए, रिक्वेस्ट में है प्लीज बी साइलेंट, तो प्लीज इज अ वर्ब। दूसरा है ऑर्डर, बी साइलेंट, थपा, ये रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट ऐसी थी, तब मैं थोड़ा उसमें रिक्वेस्ट में आप देखेंगे देयर इज डिफरेंस। यहाँ पर रिक्वेस्ट मैंने आपको नहीं बोला, रिक्वेस्ट एक डिफरेंट होता है, उसमें जार पर होता है, जैसे प्लीज, या आई रिक्वेस्ट यू, ताचू जार पर आसा। आप देखेंगे बाकी जितना कमांड है, ऑर्डर है, डायरेक्शन है, ये सारे स्टार्ट होंगे विद वर्ब। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लीज बी साइलेंट, सो ये है रिक्वेस्ट, इसको छोड़कर। ऑर्डर क्या है? बी साइलेंट। कमांड क्या है? लीव मी अलोन। डायरेक्शन क्या है? टर्न लेफ्ट, दाएं की तरफ मुड़िए। टेक वन टेबलेट, आप देखेंगे डायरेक्शन, कौन सी, क्या करूं, डायरेक्ट वन, क्या करूं, क्या, वो भी वर्ब से स्टार्ट होता है। इंस्ट्रक्शन, किसी को सिखाना, इंस्ट्रक्ट करना। या क्या है? ऑर्डर। तो दीज ऑल स्टार्ट विद व्हाट? वर्ब। और इसमें हुक्म होता है, रिक्वेस्ट मन आसान जार पार या सजेशन, तथ में आसान अर्जी, वहां क्या बलाई लगे, वहां क्या प्लीज। सो दिस इज रिक्वेस्ट। Here are some examples. तो यहाँ पर क्या है? Don't lie to me, झूठ मत बोलो, close your books, listen carefully, open your books, sit down, would you please talk quietly। जहां पर would इस्तेमाल होगा, please इस्तेमाल होगा, वो क्या है? Request। Drink more water and rest as much as you can, walk across the bridge and then turn left, ये क्या है? Direction। जब आप किसी को बोलेंगे कितकिन पार्क या कोकुन वर्ड, कोकुन गास। ये क्लियर हो गया? 5th क्लास ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया? पूरा इनफायाज समझ आया? Yes, मैंने क्या, ma'am. बाजिल समझ आया? मोहम्मद नबील बेटा आपको पूरा समझ आया? कहीं पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं रिपीट तो नहीं करूं आपको? No, ma'am. एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? जिसको समझ नहीं आया वो रेज करेगा हैंड। बाजिल घूम रहा है और तो वो मुझे बताएगा, ठीक है। Now we are having an exclamatory sentence. What is exclamatory? Exclamatory का मतलब होता है जो आपकी इमोशंस को एक्सप्रेस करे। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार हम कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे जब हम हैरान, अलाई खुदायो, दिस इज इन सरप्राइज, ये तू हैरान छ गसा, या एक्साइट, मैंने खुदाया, इट्स एन एक्स, अलाई मींस you, so this is excitement when you are happy, and the other is वय ते वर्ब से लोग बेचारे, so this is sorrow या pain, so this is what, these are the words जो इस्तेमाल करते हैं when या तो हम लोग excited होते हैं, खुश होते हैं, या तो हैरान होते हैं, या तो गम में होते हैं, या तो पेन में होते हैं, ठीक है। और उसके जब ये सेंटेंस या वर्ड्स आप बोलते हैं, वहां पर लगता है निशान, जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देख लीजिए, सानी ज़बान मज यम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आसन तिम आसन अंग्रेजन अस क्या छु हला मेन खुदा बे क्या बिचार हते वय, है ना। ये हमारी जबान के है, अंग्रेजन से डिफरेंट। उनके क्या क्या है? ग्रेट है खुशी के वक्त, फैंटास्टिक ये भी है, आउच ये लगान छु, पेन जब आपको लग जाती है देन इज आउट, अनबिलीवेबल ये यकीन करने के लायक नहीं, ये हैरान के टाइम बोला जाता है। हाउ डिस्गस्टिंग, तफरीक। सो दिस इज व्हेन यू आर सैड, व्हेन यू आर व्हाट, सोरो या पेन में। तो इसने कहा है कभी कभार क्या हो जाता है जब आप हैरान होते हैं, अलग मैंने खुदाया ये क्या। तो इसी तरीके से व्हेन वी आर एक्साइटेड, हम हैरान हो जाते हैं किसी चीज के रिलेटेड, तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है व्हाट और हाउ से, ये क्या, कितकिन। सो दिस इज व्हाट, एक्साइटमेंट। जैसे व्हाट अ क्लेवर पर्सन, ये क्या चालाक है द्राक्ष, हाउ काइंड ऑफ, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा, हाउ काइंड, हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश, अलित से कितकिन वाना,
सो दीज आर सम सेंटेंसेस. कभी कभार हम पूरा सेंटेंस ही बोलते हैं हैरानगी के साथ, है ना, तो वो सेंटेंस ही फिर क्या बन गया, एक्सक्लेमेटरी. ठीक है, हाउ डिस्गस्टिंग दीज आर. तो यहाँ आप देखेंगे कि ये देख लीजिए, ये यहाँ पर मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी जो है, यहाँ पर ये जो लगा है ये पूरा लाइन और डॉट, वन एंड डॉट, दिस इज एक्सक्लेमेटरी मार्क. ठीक है. Exclamatory sentences also like questions when formed with primary verbs or modal verbs, जिनको मैं auxiliaries कहती हूँ. जैसे आपने interrogative में सीखा, अगर इनके साथ लगाएंगे तो भी बनेगा exclamatory. क्या बनेगा, question. Was it terrific? ये उससे हैरान कुन. Did we have a fun? ऐसे लोग माज लोग ना, ऐसे माज. So these are, is it clear? तो ये कैसे बोले जाते हैं, ऊंची आवाज में बोले जाते हैं, हैरानगी दिखाने के लिए, एक्साइटमेंट दिखाने के लिए, गम दिखाने के लिए, आपकी हैप्पीनेस दिखाने के लिए, तकलीफ दिखाने के लिए. अब आपको एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज आप घर में करेंगे. ये क्या बोलता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको बता रहे हैं इसमें एसर्टिव कौन है, इंट्रोगेटिव कौन है, इंपेरेटिव कौन है और एक्सक्लेमेटरी कौन है. मिस नकवी इज नॉट अ कल्चर्ड गर्ल. तो मिस नकवी क्या है, डिक्लेरेटिव. मगर कौन सा, नेगेटिव. डिक्लेरेटिव में कौन सी टाइप है, नेगेटिव की. तो आप लिखेंगे इसको डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस. मैं 2-3 हेल्प कर रही हूँ ताकि आप घर में खुद करें. हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर इज. बताइए कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, दूसरा वाला. आप नहीं बोलेंगे, ये बोलेगा. वन सा गुब्रियत, जरा दूसरा सेंटेंस पढ़ो. तो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, इसका एक्सक्लेमेशन मार्क देखो और बताओ कौन से काइंड का सेंटेंस है. एक्सक्लेमेटरी. गई से हालत क्लासेस में भी है. जरा तीसरा आप देखो बेटा कौन सा वाला है. सो देयर इज प्लीज. सो व्हाट इज इट, रिक्वेस्ट. इट्स एन. घर में करेंगे ना आप सब, 5th क्लास ऑनलाइन स्टूडेंट्स. यस मैम. यस मैम. आएगा पक्का. यस मैम. आप ये कल कंप्लीट करेंगे, मुझे दिखाएंगे. ठीक है. योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 10-16. ठीक है. यस मैम. ओके मैम. किसी को समझ नहीं आया तो वो बता सकता है. बताइए जल्दी. ये कुछ लंबी चौड़ी है ना चैप्टर. आस्किंग क्वेश्चंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपको 5 इस पे है लेसन्स. Could you check it out please and let me know. चलिए, अल्लाह हाफिज. टेक केयर स्टूडेंट्स. चलिए, फी अमानिल्लाह. टेक केयर.